कि मां ने जो कह दिया, अगर मां गलत भी कह रही है, गांधी जी ने उस बात को माना नहीं। गांधी जी खेलते खेलते अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई ने थप्पड़ लगा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी अपने मां के पास जाकर शिकायत करते हैं कि भाई ने मुझे मारा। अब मां ने काम में लगे लगे कह दिया कि उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे तो तुम भी 2 थप्पड़ मार के अपना बदला पूरा कर लो। मां का तो न्याय, उनका जो इंसाफ है वो तो इसी तरह का हो जाता है। उसने मारा तुम भी 2 लगा। लेकिन गांधी जी मां की बात सुनकर मां का हाथ पकड़कर हिलाते, मां तुम क्या कह रही हो? भाई ने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूं? मां ने कहा जाकर अपना हिसाब पूरा कर और मुझे काम करने दे। अब गांधी जी मां को फिर कहते हैं, मां भाई ने गलती की, उसे तो आप सुधारने के लिए कुछ कह नहीं रहे, मुझे गलती करने के लिए और प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भी गलती करूं। भाई गलत है, मैं भी गलत हो जाऊं? नहीं, भाई को ठीक होने के लिए आप रोको, उसे कहो ऐसा नहीं करो और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद मां रुकती है और देखती है बेटे की तरफ कि मेरा बेटा छोटा है लेकिन बात छोटी नहीं कह रहा, बात बहुत बड़ी कह रहा है। तब उसे समझ में आया कि ये साधारण बच्चा नहीं है। अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने बच्चों को प्यार करते हुए कहा कि बेटा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तू अपने मां बाप का नाम दुनिया में बहुत ऊंचा करेगा। तो कुछ लोगों में प्राचीन समय से कहिए या पूर्व समय से कहिए, पिछले जन्म से कहिए, कुछ गुणवत्ता साथ चली आ रही होती है, लेकिन बहुत कुछ गुणवत्ता तो हमें खुद भरनी पड़ती है, क्वालिटी हमें ही बनानी पड़ती है। तो मैं ये कहूंगा कि मां बाप और शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने बच्चों को केवल अपना कोर्स पूरा करा दिया या अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, इतने तक मत रुकिए। क्योंकि हम उनके दृष्टिकोण को, उनके आईक्यू का ही ध्यान रखें ऐसा नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि उनका जो भावनात्मक और संवेदनात्मक उनका जो प्रतिभा का स्वरूप है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके निर्माण का कार्य भी अध्यापक और अध्यापिकाओं का है। कोई व्यक्ति अच्छी डिग्रियां ले गया, बड़े बड़े सर्टिफिकेट उसके पास हो गए, उसके बाद अगर हम ये कहें कि वो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। उसके व्यक्तित्व में, उसके अंदर मॉरल एजुकेशन भी साथ में हो, नैतिक शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो। वो जिम्मेदारी भी मां बाप को कहीं पूरी करनी पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी जिंदगी की वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। जब उन्हें सबसे पहले समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़े अधिकार के साथ उच्च पद पर बैठाया गया, तो इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने सीधा इतना ही कहा कि देखिए, मैं काम करना चाहता हूं और मेरे शब्द ना बोले, मेरा कर्म बोले। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे कर्म ऐसे हों, मेरा कार्य ऐसा हो कि वो मेरा परिचय अपने आप बन जाए
मैं अपने मुंह से बोलकर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये बताना नहीं चाहता। पत्रकारों ने उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आपने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि मुझे मेरे नेताओं ने एक संदेश दिया था कि वो मुझे आज तक याद है। आप देखिए कि किसी आदमी ने कोई बड़ी बात कही हो, कोई शिक्षा की बात कही हो जो दिल को छू जाए, उससे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मुझे भी मेरे अग्रज नेताओं ने, जिनमें उन्होंने लाला लाजपत राय का भी नाम लिया, कि उनकी एक चीज याद है। उन्होंने कहा था कि तुमने ताजमहल देखा है, ताजमहल के ऊपर के पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन ताजमहल ऊपर के पत्थरों पर टिका हुआ है ऐसा नहीं है, वो टिका हुआ नींव पर, और नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि ताजमहल बनने के लिए जरूरी है कि तुम ताजमहल का नींव का पत्थर बनना चाहते हो या शिखर का? शिखर का पत्थर दिखाई जरूर देता है, लेकिन वो किसी का सहारा नहीं होता। सहारा होता है नींव का पत्थर। कि अगर बन सकते हो तो नींव का पत्थर बनो, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन सहारा वही होता है, सब उसी पर टिका हुआ होता है। कि उन्होंने मुझे कहा कि सेवा करना इस तरह कि नींव का पत्थर बन सको, और नींव का पत्थर होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इसलिए दिखावा करने का मतलब है कि हम शिखर वाला पत्थर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम अपने कार्यों को मजबूत करते हैं तो इसका मतलब है हम नींव का पत्थर बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नींव का पत्थर बनना पसंद करूंगा। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक वाक्य किसी व्यक्ति ने कहा और उसका असर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर पड़ा। आपकी छोटी छोटी शिक्षाएं जो हृदय को छू जाती हैं वो बहुत बड़ा काम करती हैं। कभी बच्चों के साथ कोर्स पढ़ाने के बाद मैं ये कहूंगा सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को कि कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, अपना पाठ पूरा कराया, उसके बाद 5 मिनट अपनी बात करो। 5 मिनट उन्हें कहो कि बेटा तुम पढ़ने आए हो और हम पढ़ाने आए, हमारा काम इतने से पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ अपनेपन की बात कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं, जो भी अध्यापक है या अध्यापिका है, तो कुछ अपनी वो बात, अपना कोई तजुर्बा, अपनी कोई अनुभव की बात बच्चों से आप बांटिए, उनसे शेयर कीजिए। आपको लगेगा बच्चे सुनना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनके हित की बात कह रहा है और वो आपके प्यार को समझते हैं, तो आपका एक शब्द भी उनकी जिंदगी बदल जाएगा, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य कर जाएगा। अब थोड़ा सा निवेदन मां बाप से और ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को बहुत ज्यादा टोका टाकी, डांट डपट से थोड़ा सा बचें। हां, उन्हें दुलारें भी, प्यार भी दें, और जहां निषेध की बात है, जहां रोकना है, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। खासतौर से जो बच्चे टीनेजर हैं, टीनेजर बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या होती है। वो ये महसूस करते हैं कि ना तो हम बड़ों में हैं ना हम छोटों में हैं, बड़ों के बीच